आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूँ कैसर खान। नाज़रीन, आज मैं उस मुकाम पर मौजूद हूँ जिसको मगरमच्छों का घर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और ये जब भी आप मंगो पीर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम याद आता है कि भाई मंगो पीर के जो मगरमच्छ हैं वो यहाँ की एक तरह से पहचान है। और इस पाउंड के अंदर, ये पाउंड जो आपको नज़र आ रहा है, 200 से ज़ायद मगरमच्छ रहते हैं। और इन मगरमच्छों की हिस्ट्री कम से कम 700 साढ़े 700 साल पुरानी है। और इन मगरमच्छों की जो देखभाल कर रहा है एक ख़ानदान जो कि 750-800 साल से इन मगरमच्छों की देखभाल करने में मसरूफ़ है। और ये मगरमच्छ खाते क्या हैं, किस तरह सर्वाइव करते हैं, तो जानेंगे इनकी कहानी खलीफा सज्जाद की ज़बानी। और खलीफा सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम खलीफा साहब। वालेकुम सलाम। हज़रत कैसी हो? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह पाक का। आप बताएं सर। जी, इन मगरमच्छों की तारीख़ के हवाले से तो ये है कि ये तकरीबन 800-850 साल से इसकी तारीख़ मैक्सिमम यहाँ पर ये मौजूद है मगरमच्छ। और नायाब तरीन मगरमच्छ हैं पूरी दुनिया में। मीठा भी खाते हैं बड़े शौक़ से। और हज़रत बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह उनके दिए हुए तोहफ़े भी हैं। हमसे ज़रा मानूस इसलिए हैं कि इन मगरमच्छों को जब अंडों में से जब ये मगरमच्छ निकलते हैं तो इनको बच्चों की तरह पाला जाता है। तो आप समझें, ज़ाहिर सी बात है, बच्चों की तरह जब पालते हैं तो मगरमच्छ, ज़ाहिर सी बात है, वरना पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि ये ख़तरनाक में से ख़तरनाक जानवरों में से शुमार है ये मगरमच्छ। ये है कि रियल आप माशाल्लाह हमारे साथी हो इस पौंड में, और आप देख भी रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मगरमच्छ मेरी एक आवाज़ से आप देख रहे आते भी हैं और एक आवाज़ से जाते भी हैं। वरना पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि इस तरह नहीं होता है जो मगरमच्छ इंसान के साथ दोस्त बन जाए। मगर यहाँ पाकिस्तान में, इस सिटी में, सिंध में, ख़ास तौर पर कराची में आप देख रहे हैं जो मगरमच्छ जो बुज़ुर्गों की निस्बत से जुड़े हुए हैं। हम भी घराने से हैं और ज़्यादा नशीन भी हैं मंगो पीर के। तो आप देख रहे हैं तो हमसे ये कितने प्यार करते हैं, हमसे मानूस भी हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़ायरीन आते हैं ख़ास तौर पर गोश्त ले आते हैं तो हम रियल उनके सामने ही दे देते हैं, तो बड़े शौक़ से ये खा। अच्छा, जैसे ही हम यहाँ आए हैं ना और सज्जाद साहब ने गेट खोला है, जैसे ही गेट से इंटर करा और आवाज़ लगाई है मगरमच्छों को, तो सारे मगरमच्छ, अगर मैं कैमरामैन से दिखाऊं तो आप ये देखिए, बाहर आके बैठ गए हैं कि अब हमें खाना मिलेगा या हमारा मालिक आया है को ऐसी। तो आपको इनसे ऐसी उनसियत है तो इनको भी आपको एक तरह से आपसे एक लगाव है कि यार ये सज्जाद साहब है, यानी आपको पहचानते हैं ये? हाँ, पूरी दुनिया में मैं वही कह रहा हूँ कि मगरमच्छ एक सिस्टम ऐसा है कि इसके ऊपर अगर रिसर्च किया जाए तो इसकी मेमोरी कार्ड तो लगी नहीं है, दिमाग नाम की कोई चीज़ है नहीं। मगर ये मौज़ा है, कुदरती बात है कि यहाँ की मगरमच्छ, क्योंकि हमारे बाप दादा परदादा तरदादा इसी हवाले से इनको खिदमत करते हुए आ रहे हैं। 28-30 साल से तो मैं एक महकमे की तरफ से मुलाजिम भी हूँ और यहाँ का सज्जादा नशीन भी हूँ। क्योंकि बच्चों की तरह संभाल रहे हैं तो आप समझें मगरमच्छों की ये पूरी एक पहचान और एक तारीख़ है। तो इसी निस्बत से आप देख रहे हैं कि मगरमच्छों को किस तरह खिलाना पिलाना, उनको संभालना, ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है। तो इन्हीं हवाले से मगरमच्छों को इस तरह देना और इन तरह खिलाना, तो ये कुदरती हमारे कुदरती बात है। तो आप रियल देख रहे हैं तो किस तरह। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे एक शीदी मेला मनाया जाता है, जी जी। तो उसकी क्या निस्बत है, यानी किस हिसाब से मनाया जाता है और क्या करा जाता है उस शीदी मेले के अंदर? शीदी मेला देखिए, फेस्टिवल जो मनाया जाता है, 4 मेले होते थे, आज से नहीं, तकरीबन 16, 17, 18 साल पहले ये शीदी मेला जब उस टाइम पे जारी होता था। जब आज तो अब आप देखें कि आज हालात नहीं रह चुके हैं, तो मैक्सिमम 17, 18, 20 साल हो चुके हैं, तो शीदी मेला कम से कम बंद पड़ा हुआ है। पहले उस तरह होता था कि ये लोग आते थे, सबसे बड़े मगरमच्छ को निलाना और आर पहनाना, इतर लगाना, गोश्त देना, मीठा देना। अच्छा, मीठा जब देने की बात आ जाता है तो लोग कहते हैं कि मगरमच्छ मीठा भी खाता है। तो मीठा इसलिए खाता है कि ये पूरी दुनिया में नायाब है। अच्छा, मैं आप सबको बताता चलूँ, मगरमच्छों के लिए मीठा जो है वो जहर है एक तरह से, क्योंकि आप इसके बारे में पढ़ें तो मीठा नहीं खाते ये, क्योंकि गोश्तखोर जानवर है, गोश्तखोर है, गोश्त खाता है और मीठा खा ले, ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब यहाँ के मंगो पीर के मगरमच्छ, इनकी खासियत है। अच्छा, खासियत इसलिए है कि बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाह, शक्कर बाबा जी का पूरा स्टोरी शक्कर से है, मीठे से ही है बाबा जी का ना, आप देखेंगे उसकी तारीख। तो जाहिर सी बात है उनकी निस्बत से ज़रा इनको हम दिए जाते हैं मीठा, तो बड़ा शौक़ से खाता है। तो ये सारे मौज़े हैं अगर देखा जाए तो। मैं समझता हूँ इनकी जितनी देखभाल हो तो कम है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि महकमे औकाफ़ को चाहिए, ऑफिसरों को, कि मैक्सिमम इसको तकरीबन एक जिस टाइम तक अपनी कस्टडी में ली है महकमे औकाफ़ ने, अब तक इसकी कोई बजट नहीं बनाया गया है, तो एक इसके ऊपर बजट बनाया जाए। अभी ये पुरसान हाल तो इस तरह तो नहीं है ना कि 10 साल हो चुके हैं तो इसकी ना सफाई है,
न इसकी पौंड को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक मगरमच्छ 200 मगरमच्छ हैं, एक मगरमच्छ एक वक्त में कितना खाता है? एक मगरमच्छ कम से कम मैक्सिमम अगर सुबह से लेकर शाम तक मैं समझता हूँ 10 किलो गोश्त तो चाहिए। अब 10 किलो गोश्त 10 किलो पूरा गोश्त, कर लेते हैं आप? 10 किलो गोश्त चाहिए, मगर एक मगरमच्छ को 1 किलो गोश्त भी पूरे दिन में नहीं मिलता है, नहीं तो कहाँ से मिलेगा जब महकमे की तरफ से कोई बजट नहीं है। तो ज़ायरीन जब ले आते हैं, ज़ायरीन तो अपने घर में गोश्त नहीं खा सकते हैं, तो उनको कैसे देते हैं? ज़ायरीन तो वो लोग हैं जो अल्लाह वाले लोग आते हैं, जैसे मेमन बरकाती है, आजी रफ़ीक परदेसी, उसके शुक्रगुजार हैं, जो 25, 26, 27 साल से वो गायें बेचता है। हफ्ते में एक गाय उनका फिक्स हुआ है, मगर एक गाय भी तो क्या है, वो इनका बस ये है कि शुक्र करते हैं हम कि एक गाय भी मिल रहा है, तो इनका गुजर सफ़र हो रहा है। अच्छा सजाद साहब, ज़रा आप थोड़ा सा इनको बुला के दिखाएं, आप ज़रा इनसे प्यार जो करते हैं ज़रा इनके करीब जाके हमें दिखाएं। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि सजाद साहब ज़रा जा रहे हैं, तो ज़रा साहब जाएं, ज़रा इसके करीब जाएं। मगरमच्छ सबसे दुनिया में ख़तरनाक जानवरों में से जानवर है, मगर हमसे मानूस किस तरह है, मैं सज्जादा नशीन हूँ, आप देखें रियल में किस तरह इसके साथ प्यार करता हूँ। ये काम सिर्फ सज्जाद साहब ही कर सकते हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे जगह जगह से आवाज़ें आ रही हैं मुंह खोलने की इनकी, तो मैं भी थोड़ा सा डर रहा हूँ। ये काम मैं भी, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता बीच में जाने का। ये सज्जाद साहब है तो मैं इतना करीब भी आ चुका हूँ कि मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊँ कि मैं कितनी करीब खड़ा हुआ हूँ मगरमच्छ के, और मेरे पीछे सज्जाद साहब ये देखें आप, इस तरीके से ये इनको थोड़ा सा गाइड करते हैं भाई, मगरमच्छों को बताना कि आना है बाहर किस टाइम, नहीं आना किस टाइम, अंदर जाना है। वो देखें आप, जरा आ जाए सज्जाद भाई ज़रा, ये देखें भाई, ये मैं, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे यहाँ तक इसकी हमिंग महसूस हो रही है, और ये हमिंग जो कर रहा है ना, ये देखिए। तो दूसरी बात ये देखिए आप, ये देखें, ये वाली पहले से ही ओहो उछल के आ रही है, कितनी फास्ट है ये तो उछल के आ रही है, इससे थोड़ा डर भी लग रहा है सजाद भाई मुझे। ये देखिए, देख रहे हैं सजाद भाई ऐसा अटैक क्यों कर रही है? ये असल में जाहिर सी बात है, मगरमच्छ है, ये कोई बकरी का तो बच्चा है ही नहीं, दुनिया में सबसे ख़तरनाक जानवरों में से है ये मगरमच्छ। तो बड़े बड़े गोरे जो है यूके, यूएसए कहीं से भी अगर आते हैं जो एनिमल जैसे कि उनमें काम करते हैं, तो बाहर से भी हमारे पास यूके से भी आते थे लोग, गोरे आते थे, तो गोरों को हम बोलते थे आ जाएं कम प्लीज़ गो, तो बोलते थे नहीं भाई ये तो बड़े ख़तरनाक जानवर है भाई, हम तो आ नहीं सकते। यानी इस जानवर का भरोसा नहीं है कब अटैक कर दे, क्योंकि इसकी फितरत है, अगर ये किसी चीज़ को पकड़ ले तो इसकी ग्रिप में 80 घोड़ों की ताकत है, तो ये पलटी मारना इसकी फितरत है। आप देखें कि रियल में अगर किसी इंसान को, तो हम तो समझो मुर्गी है इनके सामने ना, खुदा ना खासा अगर किसी इंसान को पकड़ ले, हमें और आपको अल्लाह ना करे, तो मैं समझता हूँ छोड़ना फिर नामुमकिन है, क्योंकि मगरमच्छ की पकड़ इतनी ख़तरनाक है। ये पकड़ने के बाद आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री रिसर्च किया जाए तो ये मगरमच्छ पकड़ते ही पलटी मारना शुरू कर देता है, तो मतलब चीज़ को तोड़ देता है, नाकारा कर देता है। मगर क्या कि बस हम मुसलमान हैं, हमें यकीन है, अपने अल्लाह पे भरोसा है, तो बुज़ुर्गों की चीज़ें भी हैं, ये कि निस्बत है, आप हमारे मतलब दोस्त भी हैं, पाकिस्तानी हैं, हमने आपको परमिशन दी अपनी थ्रू, तो इसकी आपकी बदौलत मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, वरना जो ये मुंह बंद कर रहा है उसकी आवाज़ से ही मैं घबरा रहा हूँ। जरा ये पीछे, आपके बिल्कुल पीछे एक और आ रहा है, ये देखें आप, देख रहे हैं, हाँ ये सब आते हैं, ये खेलते हैं सारे। भाई मेरी हिम्मत नहीं है इतनी करीब जाने की, सीरियसली बात है। ये देखें आप, ये देखें ज़रा, अभी इतनी करीब रियल में, ये तो एक झपका लगा दे तो इंसान समझो ख़त्म, इतनी सी बात है। मगर क्या है कि बस अल्लाह पाक, बस हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, समझे ना भाई। हाँ हम पाकिस्तानी बड़े मजबूत हैं, हम पाकिस्तानी का जज्बा है, हम हर हाल में किसी अच्छा कोई ऐसा कोई विर्द वगैरह, कुछ तस्बीह वगैरह पढ़ के आप पौंड में उतरते हैं, कुछ है? असल में ऐसा है कि मैं रूहानी काम भी करता हूँ, मेरे वाले साहब करते थे, करने वाला अल्लाह की ज़ात है, मेरा आस्थाना है, और शिफा के लिए, निस्बत के लिए लोग आते हैं मेरे। तकरीबन मैक्सिमम पूरे सिंध में आप समझे कि तकरीबन 2-2.5-3 हज़ार मुरीद भी हैं माशाल्लाह, वो आते हैं, हर कास्ट के हैं, मेमन भी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, बलोच हैं, सिंधी हैं, और हर कास्ट है यहाँ पर। ये वो दर है कि बेशक अल्लाह से होता है, अल्लाह की गैर से कुछ नहीं, मगर यहाँ से जब वो तुफ़ैल, दुआ के तुफ़ैल जब यहाँ से चले जाते हैं मेरे से, वो के दुआ लेते हैं, अच्छी निस्बतें, तो इंशाल्लाह नमाज़ों की तरफ मुतवज्जा कर देते हैं अपनी माँ बहनों को, तो बड़े खुश होते हैं। तो बेशक अल्लाह ही करने वाला है, किसी की दुआ कब कबूल हो वो तो मेरे रब को मालूम है ना, तो दुआ ही काम कर देता है। तो इसी हवाले से लोग आते हैं मेरे पास, तो मेरा आस्थाना भी है, तो यहाँ पर हर जुमेरात को लंगर भी होता है आजी साहब की तरफ से, और मुरीदान भी आते हैं,
और कोशिश करते हैं हर नौचंदी में जुमेरात को बाबा जी के ऊपर हमारे कवालियाँ और ख़ास तौर पर नाते भी होता रहता है। तो अगर कोई ज़ायरीन, मेरी ये मैसेज है, अगर कोई कराची से, सिटी से या पूरे सिंध से आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। नौचंदी में हमारे यहाँ मज़ार पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का इंतज़ाम भी होता है और नातख़्वां भी और दुआ, इज्तिमाई दुआ भी होता है, तो इसमें बेड़ा पार हो जाता है। तो ये थे सज्जाद साहब और हम मौजूद थे 200 मगरमच्छों के बीच में। और मैं आपको फीलिंग्स बता नहीं सकता, अभी भी मेरा दिल धक धक कर रहा है। जब ये मगरमच्छ मुंह खोल के आपको बाइट करने की कोशिश करता है तो दिल थोड़ा सा धक धक करता है, क्योंकि भाई इंसान हूँ मैं भी और वो ये जानवर है, इसका भरोसा नहीं है और गोश्तखोर जानवर है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आगे और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए।